हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, प्रभु आप सबको आशीषित करे। इस न्यू सर्विस में आए सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया। जब इस साल के लिए हमने प्रेयर किया है, लास्ट 3 डेज फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर ने मेरे से जो बात किया है उस वचनों को लेकर आपको मैं आशीषित करूंगा। हालेलुया। इस साल का प्रॉमिस वचन प्रभु ने मुझे 21 शब्द दिया था। परमेश्वर ने मुझे 21 शब्द बोला था, वो 21 शब्द बोलकर मैं आपको विदा कर दूंगा। हालेलुया बोलो ना। आप निकालिए मेरे साथ इब्रानी की किताब 6वां अध्याय और वचन 14। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। बस उतनी ही बात है। हालेलुया बोलो ना। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। मराठी में लिखा है, कौन इकडे मराठी बाइबल है क्या? मराठी बाइबल किसी के पास नहीं, इंग्लिश बाइबल किसके पास? Surely I will bless you. बस surely I will bless you। हालेलुया बोलो ना। बाइबल क्या कहता है? मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। हालेलुया बोलो ना। देखिए, इस बात किसी मनुष्य के बात नहीं, आप अच्छा समझ लीजिए। परमेश्वर ने इस बातों को किसी मनुष्य की बातों को करके आप नहीं मानिए, यह परमेश्वर की बात है। हालेलुया बोलो ना। वो बोलता मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। सचमुच मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। बोल हालेलुया। और उसका आगे का वचन आप पढ़े 15 को। इस आशीष को हम कैसा प्राप्त करना चाहिए? And so having patiently, बस and so having patience। हिंदी में पढ़े। और इस रीति से, और वो इस रीति से उसने धीरज धरकर, उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की, प्रतिज्ञा हुए बातों को प्राप्त की। बोल हालेलुया बोल हालेलुया। परमेश्वर ने जो वादा किया है, प्रभु ने जो ब्लेस दिया है कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, ये 14 वचन में ब्लेसिंग है। 14 वचन में ब्लेसिंग है और 15 वचन में लिखा हुआ है। क्या बोलता है देखिए, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा हुए बात को। हालेलुया बोलो। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। देखिए, जब हम स्त्री लोग जब पानी भरते हैं नल में, जो नल खोल के रखते हैं, अंडा को खोल के रखते हैं, नीचे अंडा रखा है, तो जैसा नल खोला है तुरंत अंडा भरता नहीं है। तुरंत नल खोल दिया तो उठा के लेकर जाएगा तो उसमें पानी नहीं मिलेगा। नल खोला है, हाँ नल मैंने खोल दिया करके उठा के अगर क्या बोलते हैं लेके जाएगा तो उसमें पानी मिलेगा नहीं। अगर कब लेना है, नल पहला अंडा रखना है, नल खोलना है, तो नल खोल के उसमें पानी गिरता है, उस अंडे में पानी गिरता है। गिरते 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 जब उस अंडा भर जाता है तब उठाने का। बोल हालेलुया बोलो। उस अंडा उठाने के लिए थोड़ा वेट करना है। इंग्लिश में बोलते शो विल पैशंस। बोलो हालेलुया बोलो ना। ये आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, आपको थोड़ा सा धीरज। इसका मतलब है घाई करू नका। हालेलुया बोलो ना। मराठीमध्ये मी तुम्हाला सांगू तर घाई करू नका। बोल हालेलुया। तुम्ही घाई केली तर बात बिघडणार। कोणी घाय करतो त्यांच्या जीवनामध्ये, मी खरं तुम्हाला सांगतो की ते कार्य, ते गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये ते बिघडणार आहे। हालेलुया। अगर आप पेशेंस, अगर आप धीरज धर के अगर आप वेट करोगे, बाइबल कहता है उस आशीष तुम्हारा पूरा होगा। हालेलुया। बाइबल कहता है मैं तुझे सचमुच बहुत आशीष देगा। ऐसा नहीं लिखा मैं सचमुच आशीष दूंगा, सचमुच मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। बोल हालेलुया। ये जो वचन परमेश्वर ने अब्राहम को बताया था,
ये जो वचन परमेश्वर ने किसको बताया था? हाँ, अब्राहम को बताया था, कभी बताया। और वो बातों को सुनकर मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। हालेलुया बोलो ना। इस साल बोलिए, आपका दिमाग में डालिए, मैं सब परमेश्वर सचमुच मुझे बहुत आशीषित करेगा। दिमाग में बोलो, सचमुच परमेश्वर बहुत आशीषित किया है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। सचमुच मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। लिखा हुआ परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। वो मुझे देगा, वो मुझे वो मुझे वो मुझे वो मुझे दे। हालेलुया। देखिए, ये जो वचन अब्राहम को परमेश्वर ने बताया, लेकिन कब बताया है और उसका सिचुएशन क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए, आप मेरे साथ निकालिए वचन को, रोम की किताब अध्याय 4 और उसमें 20 और 21। पहला 20 वचन पढ़ते हैं। रोम की किताब अध्याय 4। और ना अविश्वासी, हाँ, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। हाँ और ना अविश्वासी होकर, हाँ, निकालो, सब निकालो फटाफट। रोम की किताब 14 अध्याय और वचन 20। हाँ, और ना अविश्वासी, और ना अविश्वासी होकर, हाँ, और न अविश्वास होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया है। परमेश्वर में, बरोबर बोलो। पर परमेश्वर में नहीं, दृढ़ होकर, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर संदेह किया है, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि इब्रानी की किताब में हमने देखा कि धीरज तक उसने प्राप्त किया है। अब्राहम परमेश्वर जो प्रतिज्ञा हुआ, जो आशीष दिया, उस बातों को, प्रतिज्ञा को धीरज धरकर, यानी बाट जोते, यानी इंतजार का पैशन, सो मेनी पैशन से, यानी इंतजार करके उसने प्राप्त किया। बोलो हालेलुया, बोलो ना। यहाँ पर वही बातों को अब्राहम प्रैक्टिकल में बता रहे हैं। अब्राहम की जिंदगी में जो प्रैक्टिकल था, वो प्रैक्टिकल ये कि उसने और ना संदेह किया है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आपके जीवन में प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए पहले आपको संदेह नहीं करना चाहिए, ये मेरे जीवन में होगा या नहीं होगा। हालेलुया, बोलो ना। मैं एक उदाहरण, सिंपल एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल उदाहरण। ये सभी के साथ ये बात बीत रहा है, मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ। जब हमारे साथ खुद के साथ जब बीतता है ना, खुद के साथ जो बीतता है ना कि मुझे प्रभु आशीष करना है, इस बात को होता है ना, तो हमारे अंदर शक आता है, प्रभु करेगा कि नहीं, प्रभु करता है क्या, प्रभु करेगा क्या। हमारा जब खुद के साथ, जब मैं बोलता हूँ होगा कि नहीं पता नहीं, प्रेयर करते हैं। हालेलुया, बोलो ना। जब हम दूसरे को बोलते हैं प्रभु तुझे पक्का आशीष देगा, दूसरे को जब हम बोलते हैं ना, इसमें विश्वास बना रहता है। खुद के लिए विश्वास नहीं, लेकिन जब हम दूसरे को बता रहे हैं प्रभु का वचनों को लेकर, प्रभु पूरा करे। हालेलुया, बोलो ना। आया ना, आया ना। इसीलिए बाजू में देखिए, बोलो प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। प्रभु आपको बहुत दिल से बोलो, आपके अंदर जो विश्वास है बोलो, डालो उधर। आपके अंदर जो आशीष है ना, विश्वासी, फेंको पापा के ऊपर फेंको, और आप फेंको एक दूसरे के ऊपर। हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। हालेलुया, आई कि नहीं? आपके अंदर कितना विश्वास था ना, वे सब उसके अंदर उतर गया। हालेलुया, बोल हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम के बारे में बाइबल कहता है, अब्राहम के बारे में पौलुस लिखा है। इस रोम की किताब किसने लिखा है? पौलुस ने लिखा है। अब्राहम को पौलुस को क्या संबंध था? अब्राहम ने पौलुस को देखा नहीं, हमने पौलुस को देखा नहीं, हमने ना पौलुस को देखा, ना अब्राहम को देखा, ना यीशु को देखा है। इस पौलुस ना यीशु को देखा है, यीशु का समय जिया हुआ एक व्यक्ति है पौलुस। यीशु जब जी रहा था यरूशलेम में, तब ये साउल, जब पहले इसका नाम है साउल था, ये भी उधर ही था, लेकिन मसीह के साथ आमने सामना शरीर में मुलाकात नहीं हुई।
हाथ में मुलाकात हुई, तब उसके जिन में टर्निंग बेल, प्रभु एक ब्रेक थ्रू उनके जीवन में किया है। बरोबर, प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु के नाम महिमा हो। लेकिन ये जो पुस्तक जो लिखा हुआ है, रोम की किताब को जब पौलुस ने जब लिख रहा था, तब इसने अब्राहम को देखा नहीं है, अब्राहम को देखा नहीं है और परमेश्वर को भी देखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करने के कारण, प्रभु की आत्मा को प्राप्त करने के कारण इस लेटर को पौलुस ने नहीं लिखा है। अंदर परमेश्वर होकर अब्राहम के साथ जो जो वादा किया है, इन सारे बातों को वही परमेश्वर साउल के अंदर पौल के रूप में होकर पौलुस से लिखवाया। बोल हालेलुया, बोलो ना। आप समझ में आया? आप समझ में आया? लिखा कौन है? लिखा कौन है? हाथ किसका था? साउल का था। बात किसका थी? बजाओ ना ताली यीशु का। हालेलुया, बोल हालेलुया। आज वही परमेश्वर, मुंह मेरा है, सब तो यहोवा का है। बोल हालेलुया, बोलो हाथ मेरा है, काम परमेश्वर का है। हालेलुया, बोल हालेलुया। ये आवाज, शब्द मुंह मेरा है, आवाज परमेश्वर का है, वचन परमेश्वर का है। हालेलुया, बोलता है अंदर से परमेश्वर बोलता है साउल को, तब वो पौलुस बन गया है। पौलुस अंदर से आत्मा बोलता है, मैं जिस वचन को जब बोल रहा था, तब अब्राहम ने ना संदेह किया है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं जब लिख रहा हूं, मैं अब पौलुस बोलता, मैं नहीं, मेरा अंदर एक आत्मा मुझे लिखवाने के लिए मजबूर किया है। क्या मजबूर किया है? इस बात को जब परमेश्वर बोल रहा था, तब अब्राहम ना संदेह करके, हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर वचन ऐसा ही लिखा है, क्या बोलता है? और ना अविश्वास होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह किया है। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। ना अविश्वास होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह किया है, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा किया है। हालेलुया, बोल हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सबको बोलता हूँ, पौलुस ने अब्राहम को देखा था? नहीं देखा। लेकिन पौलुस अब्राहम के बारे में जाने की नहीं जाना, जाने की नहीं जाना। हमने अब्राहम को देखा? हमने पौलुस को देखा? नहीं। हालेलुया बोलो ना। आज हम पौलुस के बारे में, अब्राहम के बारे में जानते हैं। कैसा है? पौलुस के अंदर जो आत्मा होकर अब्राहम के बारे में लिखवाया है, वही परमेश्वर अब्राहम के बारे में भी जानता है, पौलुस के बारे में भी जानता है, और सारे धार्मिक लोगों के बारे में जानता है। वही परमेश्वर हमारा अंदर होकर सबके बारे में गवाही देता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। सबके बारे में बोल हालेलुया बोलो ना। पवित्र शास्त्र में कितने भी धार्मिक लोग हैं, क्या क्या जिंदगी जी रहे थे, इन सारे बातों को परमेश्वर हमारा अंदर होकर मुंह खोलकर बोलवाता है। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। आप बोलिए, अगर मसीह का समय मैं भी होता था तो मेरा भी नाम पवित्र शास्त्र में आता था। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। बोलो मैं भी एक धार्मिक व्यक्ति है। बोल हालेलुया बोलो ना, बोलो ना। मैं भी एक धार्मिक पुरुष हूँ, मैं एक धार्मिक स्त्री हूँ। बोल हालेलुया। है कि नहीं? संदेह मत करो, है। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया, बोल हालेलुया। इस साल प्रे करते वक्त बोलो, सिर्फ अब्राहम का परमेश्वर, ईसा का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर करते मत रहो। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। ऐसा बोलो, हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। रमेश का परमेश्वर, भाई दिनेश का परमेश्वर, भाई मनीष का परमेश्वर, पौलुस का परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते यीशु के नाम से। नहीं है क्या? अपने बेटे का नाम बोलो, क्लीटस का परमेश्वर, टाइटस का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मुझे आशीष दे। हाय ना, हाय ना। आप प्रेयर करते हुए बोलो हालेलुया। आपका बेटा परमेश्वर को ग्रहण किया कि नहीं किया? अब्राहम को आज इसीलिए पुकारते हैं अब्राहम का परमेश्वर, क्योंकि वो अब्राहम परमेश्वर को विश्वास किया है। क्या आज आपके बेटा विश्वास नहीं करता है?
बोलो ना हालेलुया, बोलो बोल हालेलुया। प्रेयर हमने सीखे रखा है, सीखना नहीं है, आत्मा में बोलना है, आत्मा में। हालेलुया बोलो ना। प्रार्थना को सीखा हुआ प्रार्थना मत बोलिए, आत्मा में बोलिए। परमेश्वर आपके मन में शब्द डालते रहेगा। हालेलुया बोलो ना। अब समझ में आ रहा है? पोपट जो है, पोपट मतलब पोपट, वो उसने जो सीखा हुआ बार बार बोलते रहता है। बोल हालेलुया। बोलो मसीह में मैं पोपट नहीं है, मसीह में मैं पोपट नहीं है। हालेलुया। प्रभु मुझे रोज नया ग्रेस देता है, प्रभु मुझे रोज अनुग्रह देता है। बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु वही ग्रेस देते हैं क्या? रोज अनुग्रह वही है क्या? रोज ग्रेस वही है क्या? रोज नया है कि नहीं नया? रोज नया है कि नहीं नया? आपकी प्रार्थना भी रोज नया होना चाहिए। बोलो वो मेरा परमेश्वर, मेरा बच्चे का परमेश्वर। बोल हालेलुया। मेरी माँ का परमेश्वर, मेरे पिता का परमेश्वर, मेरे भाई का परमेश्वर, मेरा बहन का परमेश्वर, मेरे कलीसिया का परमेश्वर, मेरे विश्वासी का परमेश्वर। है कि नहीं? है कि नहीं? इस साल परमेश्वर देव नया रिवलेशन है। कितना दिन बेटा तो अब्राहम को इसहाक के बारे में याद करते रहेगा? क्या तू और तेरे कलीसिया विश्वास नहीं करता ना परमेश्वर? बोलना तो उनका भी परमेश्वर है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको 100 गुना आशीषित करेगा, 100 गुना आशीषित करेगा। 21 वचन में बोलता है, उसने अविश्वास किए हुए प्रतिज्ञा पाया हुआ, प्रतिज्ञा क्या बोलते हैं? प्रतिज्ञा पर संदेह किया है, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। 21 वचन क्या बोलता पढ़े? और लेकिन फुल्ली, हाँ पढ़े पढ़े। और लेकिन फुल्ली, हिंदी में पढ़े। और नीचे जाना कि और नीचे जाना की जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है। आप अच्छा समझ लो। और नीचे जाना की जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने में भी, वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। ताली बजाने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? हमारा परमेश्वर नरेंद्र मोदी नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु है। बोल हालेलुया बोलो ना। इसका मतलब है मनुष्य नहीं है। मैं बोलने को आया, मनुष्य का उदाहरण नरेंद्र मोदी को दिया। बोल हालेलुया बोलो ना। मनुष्य का उदाहरण मैंने मोदी को दिया। बोल हालेलुया बोलो ना। बोलो केम छो, बरोबर है कि नहीं? हालेलुया, बोल हालेलुया। वो बोला है, मनुष्य बोला है मैं 15 लाख रुपया देगा, मनुष्य बोला है मैं ये देगा, मनुष्य बोला है मैं वो देगा, मैं ये आएगा तो 30 रुपया पेट्रोल देगा, ये देगा वो देगा, पढ़ना देगा, लेकिन एक भी नहीं दिया है क्योंकि वो मनुष्य है। क्योंकि वो कौन है? क्योंकि वो कौन है? हमारा परमेश्वर के बारे में पौलुस 21 वचन में लिखा है। क्या लिखा है कि और नीचे जाना की। कौन किसके बारे में जानता है? नहीं। पौलुस अब्राहम के बारे में जानता है। पौलुस अब्राहम के बारे में लिखा है, वो नीचे जाना है। किसके बारे में? अब्राहम के बारे में। वो नीचे जाना है कि हाँ, जिस बात की प्रतिज्ञा हुई है उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर के बारे में पौलुस लिखता है, वो जिस प्रतिज्ञा, जिसने जो वादा किया है वो पूरा करने में वो सामर्थ्य है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर है। बोल हालेलुया बोलो ना। मनुष्य बोल हमें ये देगा, मैं वो देगा, मैं ये देगा, कुछ नहीं देता। मैं उधर आ जाना, मैं उधर 7 बजे उधर खड़ा रहूंगा, वादा करता। मैं 8 बजे उधर टच हो जाएगा, आ जाना। 11 बजे तक फोन भी नहीं उठाएगा यीशु के नाम से। 11 बजे तक फोन करो, फोन भी जाएगा, स्विच ऑफ कर देगा। बाद में बोलेगा पता नहीं नेटवर्क नहीं, वो नहीं। हालेलुया बोलो ना। मैं भी वो बहुत अनुभव किया। बोलो हालेलुया। लोग बाथरूम में जाने के बाद बाथरूम में भी फोन को लेके जाते हैं। लोग बाथरूम जाते हुए समय पर भी फोन लेके जाता है। जब पास्टर फोन करता तो बोलता मैं देखा नहीं है। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया।
बाथरूम जाते वक्त भी फोन को लेके जाते हैं। जब पास्टर फोन का तुमने देखा ही नहीं, आपने फोन किया क्या पास्टर? अच्छा मैं देखता हूँ, हाँ लगता आपने किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। पास्टर ने पूरा दाढ़ी को काला करके रखा है, पूरा पक गया। बोल हालेलुया, बोलो ना। जैसा आपका दांत है ऐसा मेरा दाढ़ी है, जैसा आपका दांत गोरा है ऐसा मेरा दाढ़ी गोरा है। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया बोलो ना। आप समझ में आ रहा? हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। आप वो संसार में जी रहे हैं, आप वो संसार में जी रहे हैं। बच्चे का हाथ पकड़ के जा, बच्चे का हाथ पकड़ने से ज्यादा मोबाइल को लेके जाने में हमारा लगाव मन ज्यादा रहता है। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? हाँ, बाद में बोलता मैं मोबाइल इधर रखा था, मैंने इधर रखा था, चार्जिंग नहीं था, देखा ही नहीं है। हालेलुया बोलो ना। बहुत अच्छी बात है। ये सारे झूठ यीशु नाम से आपके जीवन में से निकल जाए। हालेलुया, सच बोलो। हालेलुया बोलो ना। बाइबल बोलता जो है, जो नहीं है वो नहीं है। इसको ऊपर प्रभु देख लेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। सच बोलने के लिए सीखो। बोल हालेलुया बोलो ना। कोई गर्दन को काटेगा नहीं यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। बोलते वक्त थोड़ा सा लगता है लेकिन वो भी आशीषित रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। अब्राहम के बारे में पौलुस बोलता है, जब परमेश्वर ने बोला ना उसने संदेह नहीं किया है, जिसने प्रतिज्ञा दिया है वो पूरा करने में सामर्थ्य है। पौलुस अब्राहम के बारे में भी लिखा है और परमेश्वर के बारे में भी लिखा है। 21 वचन में वो दोनों को मिलाकर वहां पर लिखा है। बोल हालेलुया बोलो ना। लिखा कि नहीं लिखा? प्रभु आपको आशीषित करे। अब हम देखते हैं उत्पत्ति किताब। अब्राहम को परमेश्वर ने इस वचन कभी दिया था और हम थोड़ा सा 1-2 वचनों को लेकर हम सुनेंगे। उत्पत्ति किताब 12वां अध्याय है। आप वो मेरे साथ निकालिए। उत्पत्ति किताब जेनेसिस चैप्टर 12 verses 2 verses 2। हिंदी में और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। यहाँ पर बाइबल क्या बोलता है? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। बोल हालेलुया बोलो ना। ये परमेश्वर अब्राहम से डायरेक्ट आमने सामने बात की है। हालेलुया। ये जो शब्द है परमेश्वर अब्राहम के साथ डायरेक्ट आमने सामने बात किया है। ये जब बात करते समय परमेश्वर अब्राहम से जब बात किया है तब ये पिताजी के घर में था, ऊर नगर में। कौन सा नगर में? ऊर नगर में। 14 वचन में लिखा ऊर नगर में जब उसके पिताजी के साथ था तब परमेश्वर ने उससे बात किया कि मैं तुझे एक बड़े जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। बोल हालेलुया बोलो। जब अपने पिताजी के साथ ऊर नगर में रहा करता था तब प्रभु की वाणी क्या बोलते हैं अब्राहम के पास आया। अब्राहम ऊर नगर में से इस प्रभु का वचन को सुनकर ये बोला नहीं मैं देखता हूं, मैं कोशिश करता हूं, मैं सोचता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। जिस तरह परमेश्वर की वाणी आई बोलता परमेश्वर तू जैसा बोलेगा वैसे मैं सुनने के लिए तैयार है। अर्पण किया है। अब्राहम परमेश्वर के बात को क्या किया है? अर्पण किया है। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, प्रभु की आज्ञा को पालन करने के लिए अपने आप को तैयार किया है। लेकिन कहाँ जाएगा वो नहीं बोला, किधर जाकर रहेगा वो नहीं बोला है। लेकिन मैं तुझे जो पत्ता, मैं तुझे जिधर भेजूंगा तुझे उधर जाना है। बोल हालेलुया बोलो ना। एक आदमी है जिसका एड्रेस लिया नहीं है, जिसका पत्ता लिया नहीं है, परमेश्वर के बोलने पर निकल पड़ा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया बोल हालेलुया। अगर हम किसी को भेजने के लिए, किसी के इधर उधर भेजने के लिए, हालेलुया बोलो ना, उसको 10 एड्रेस देना पड़ता है, नंबर देना पड़ता है, बस रूट देना पड़ता है, ट्रेन रूट देना पड़ता है, इधर से उतर ऑटो पकड़ A to Z सब सिखाना पड़ता है। हालेलुया बोलो ना। लेकिन अब्राहम ने प्रभु से कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं, मैं जिधर दिखाऊंगा उधर जाना। हालेलुया बोलो ना। 23 साल के पहले आज आपके सामने पास्टर के पॉल बनकर खड़ा है। 23 साल के पहले हम भी मुंबई से, गांव से निकला है मुंबई शहर के लिए। मुंबई में कहाँ जाएगा हमको मालूम नहीं है। मुंबई में किधर जाएगा वो मालूम ही नहीं है। कहाँ उतरेगा वो मालूम नहीं है।
बोल हालेलुया बोलो ना। एक तैला उठाकर वहां पर पैसा का झाड़ लगा हुआ है और पूरा इकट्ठा कर घाव लेके जाएगा। हालेलुया बोलो ना। वही धुनकी में हम मुंबई में आया 23 साल के पहले 1997 में 1997 में वे बच्चों का पैदा नहीं हुआ रहेगा यीशु के नाम से। यहाँ पर जो आगे कुछ लोग पैदा नहीं हुआ रहेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। 1997 में पास्टर ने बॉम्बे आया फर्स्ट है। हालेलुया बोलो ना। कुछ ही नहीं मालूम किधर जाना कुछ भी नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। लैंग्वेज आता नहीं, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मैं आप बताता हूँ अगर परमेश्वर ने अगर आपको नियुक्त किया है आपको कुछ भी जानने की जरूरत भी नहीं है। बोलो ना हालेलुया बोलो ना। उस साइड से बोलो आमीन। हालेलुया हालेलुया। इस पर ये जो अब्राहम के ऊपर जो बुलावट आया है जब उसके पिताजी के घर में था, पिताजी क्या करता था मालूम है? मूर्ति बनाता था। पिताजी क्या बनाता था? मूर्ति बनाता था। और ये भी घर में मूर्ति बनाता था। उसके पापा का नाम है तोरा। वो मूर्ति को बनाकर बड़ा टोकरी में लगाकर गाँव में जाकर वो बेचता था। गाँव में जाकर वो क्या करता था? बेचता था। पहला वो खुद बेचता था, बाद में उसके पास पैसा बढ़ गया, काम बिजनेस बढ़ गया है, तो लोगों को रखकर बनवाया है, लोगों को रखकर बनवाकर लोगों को रखकर बेचना शुरू किया है, तो बढ़ गया है, वो बढ़ गया। प्रभु ने उसको पैसा का कोई कमी नहीं था। अब्राहम के जीवन में पहला वो गरीब नहीं था, वो भिखारी नहीं था, उसके पिताजी के साथ था तभी वो अमीर था। हालेलुया बोलो ना। उसके पास कोई कमी नहीं था, उसके पास भरा हुआ था, आशीष ब्लस भरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया था, अब्राहम बोलता कि आज तेरे पिताजी के पास संसार के धन दौलत है, संसार की पैसा है, संसार की कमाई है, लेकिन तू मेरे बात तो सुनकर यहाँ आएगा, मैं तुझे एक बड़ा जाति बनाऊंगा। वो जाति मेरे द्वारा होगा। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। और निस्संदेह उसका आगे 3rd वचन पढ़े वहां पर जो तुझे आशीर्वाद दे। बाइबल कहता है मैं तो तुझे आशीष करके बड़ा जाति बनाऊंगा। और अब्राहम को परमेश्वर ये आशीष दिया है, अब्राहम को ये आशीष दिया है, जो तुझे आशीष देगा वो उसको मैं आशीषित करूंगा, जो तुझे श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा। सब इसका ये जो वचन का अर्थ समझ में आया? एक अर्थ समझ में आया? आपको कोई भी छू नहीं सकता है, आपको कोई भी, अगर आपको किसने भला किया है प्रभु उसको भला करेगा। अगर आपको कोई टेस्ट पहुंचाता है तो प्रभु उसको भी टेस्ट पहुंचाएगा। अर्थ समझ में आया? अब्राहम का इतनी बड़े आशीषित परमेश्वर ने करके रखा। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा और तुझे बहुत आशीषित करूंगा, जो तुझे आशीषित करेगा और मैं उन्हें आशीषित करूंगा। ये प्रभु के वचन है, ये प्रभु का वचन है। और मैं आप एक शब्द में बताता, पढ़े मेरे साथ, प्रभु की महिमा हो। 15वां अध्याय में आप मेरे साथ निकालिए, 5 वचन पढ़े। और उसने उसको बाहर ले जाकर आशीष दिया है। अभी आशीष दे दिया है। ये आशीष देते वक्त ये 12वां अध्याय 2-3 वचन हमने पढ़ा था, जब मैं तुझे एक बड़ा जाति बनाऊंगा, तुझे बहुत आशीष दूंगा। जब बोल रहा था तब उसका उम्र 75 था। सब जब उसका एज कितना है? जब उसका एज कितना है? 75 ईयर्स ओल्ड था जब परमेश्वर उसको बुलाया है, जब परमेश्वर ने उसको बुलाया है। अभी ये 15वां अध्याय 5 वचन पढ़े। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, और उसने उसे बाहर लेके जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर, आकाश की ओर दृष्टि कर, तारागण को गिन, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? क्या तू उसको गिन सकता है? उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। बोल हालेलुया। अब्राहम तारागण को गिन के देख, तारागण को अगर तो गिन पाएगा, उत्पत्ति 15 अध्याय 5 वचन, अगर तू गिन पाएगा मैं तेरा वंश उतना रहेगा। हालेलुया। आपको लगता है पास्टर पिछले साल भी आपने इसी तरह चिल्ला कर प्रार्थना वचन बांटा, लेकिन उसमें आधा पूरी हुई आधा नहीं हुई? सवाल था आपके अंदर, था कि नहीं? यस, ऐसा भी बनता है, ऐसा भी बनता है। वेरी गुड।
सवाल था या नहीं था? है तो उसको उत्तर में दे सकता हूँ, हाँ या ना? हाँ कोई तो हाँ, हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। श्रेष्ठ राजा पवित्र शास्त्र में एस्तर की किताब में श्रेष्ठ राजा के खिलाफ दो लोगों ने हाथ बढ़ाए। श्रेष्ठ राजा का विरोध दो लोग ने मारने के लिए प्रयत्न किया है। इस बात को मोर्देखाई ने जानकर राजा को बचाया। राजा को क्या किया है? बचाया। इतिहास पुस्तक में लिखे रखा है। ये बात राजा को नहीं मालूम। ये बात राजा को मालूम था? नहीं मालूम। इतिहास की पुस्तक में लिखे रखा है। इतिहास की पुस्तक में लिखे रखा है। राजभवन में कोई भी आता है तो उसको गिफ्ट इनाम दिया जाता है। राजभवन में ऐसे हाथ भी जाओगे तो आपको कुछ मिलेगा, आपको फल फ्रूट पैसा कुछ भी मिलेगा। राजा हमेशा देने के लिए लोगों को खड़ा करता, कुछ लोगों को देने के लिए रखा हुआ है, कुछ लोगों को देने के लिए रखा हुआ है। लाइन लगा रहता है, देते रहते लोग हाथे लेके जाते हैं। राजा हर राजा के समय पर इसी तरह ध्यान दिया करता था। बोलो हालेलुया बोलो ना। यानी राजा श्रेष्ठ राजा का जान बचा हुआ मोर्देखाई को कुछ भी नहीं मिला। जो रास्ते में जाने वाले राजा के घर में जाकर हाथ फैलाएगा तो कुछ मिल जाता है। रास्ते में जाने वाले राजा के भवन में जाकर हाथ फैलाएगा उसको कुछ मिल जाता है। लेकिन किसने राजा का जान प्राण बचाया हुआ है, मोर्देखाई को कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। अब समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? रास्ते में जाने वाले को राजभवन में गिफ्ट मिलता है, इनाम मिलता है। जिसने राजा के प्राण को बचाया हुआ है उसको कुछ भी नहीं मिला। इतिहास की पुस्तक में लिखवा कर छोड़ दिया है, क्योंकि ये लोग यहूदी लोग हैं। ये लोग यहूदी लोग हैं, इनको दिया नहीं जाएगा, इनको नहीं देना, ओनली हमारे लोगों को देना। ये यहूदी लोग नहीं दिया जाए, ये हामान के काम था। बोलो हालेलुया बोलो ना। इनको नहीं देने का है, ऐसा नियम था। परमेश्वर ने एक दिन राजा को जीना हराम कर दिया है, उसको सोने को नहीं दिया है। खाना खाया, पेट भरा, एंजॉय किया, रात को गाना सुना, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा है। उसको नींद नहीं आ रहा है। नींद नहीं आने के कारण इतिहास की पुस्तक राजमहल में जो हुआ है, राजमहल में जो रोज होता है उसको कोई लिखते रहता है। उस बुक मंगाओ, उस बुक मंगाओ। अरे ये सब ये पुराना बुक लेकर आना, कुछ भी पुराना बुक लेकर लेके आया है तो देखा कि मैं श्रेष्ठ राजा, मुझ पर दो लोग पिलाने गए, पकाने गए, ये लोग मुझे मारना चाहते थे। उसमें लिखा हुआ है। इसको बचाया कौन है? मोर्देखाई को मालूम पड़ा। मोर्देखाई ने राजा राजभवन में जो मुखिया था उसको खबर देकर इन दोनों को बचाकर बंदीगृह में डाला। इनको राजा को बचाया। ये जब खबर मालूम पड़ा तो ये बात श्रेष्ठ राजा को मालूम नहीं, उड़ गया। मेरे प्राण को मेरे राजमहल में और मेरे खिलाफ मुझे मारने के लिए किसकी हिम्मत हुई? और उसमें बचाने वाला भी एक निकला। उसको बहुत खुश हो गया। जब इंतजार, जब भोर होगी, सब सुबह होगी, सब समा हो गया, सब इकट्ठा किया है मेरे राजस्थान पर, मेरे ऊपर हाथ डालने के लिए जिस दो लोग ने मैंने तैयार हुआ है, उसको जिसने बताया है उसको कुछ किया था? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। कई वर्ष बीतने के बावजूद राजा ने आ गया, बुलाओ उस मोर्देखाई को। राजभवन में अगर किसको आदर किया जाता है, इसको गिफ्ट नहीं मिला, अगले बोला ना, गिफ्ट नहीं मिला। राजभवन में अगर परमेश्वर ने किसको आदर करना चाहता है तो कैसा करेगा? राजा जिस घोड़े में यात्रा करेगा उसको उस घोड़े में बिठाएगा, राजवस्त्र से सजाएगा, राजवस्त्र से राजा का मुकुट पहनाएगा, अंगूठी पहनाएगा, राजवस्त्र पहनवाकर राजमहल में घुमा फिराते हुए राजा जिस व्यक्ति को महिमा का आदर करना चाहता है वो इसी तरह किया जाएगा करके आगे और पीछे बोलने के लिए दो लोगों को खड़ा करके घुमाए। अल्ले बोलो ना। कितने साल के बाद जो लिखे हुए बात को इंसान भूल जाता है, परमेश्वर भूलता नहीं। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। पास्टर पिछले साल आपने वादा किया है प्रभु के वचनों को लेकर, हुआ नहीं है। सुरेश राजा को याद करो यीशु के नाम से। एक मनुष्य को इतना आदर कर सकता है। हालेलुया बोलो। हमारा परमेश्वर
आपको और आप परिवार की क्यों नहीं करेगा? हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। कई वर्ष के बाद और उसी समय मिलता था ना, जो छोटा मोटा गिफ्ट मिलता था, राइट, सबको जो मिलता वो गिफ्ट मिलता था। देर हुआ लेकिन देर का फल हमेशा मिलता है। हालेलुया बोलो ना। पिछले साल परमेश्वर आपको जो देना तो वो दे दिया है। अगर जो वस्त्र रह गया है तो परमेश्वर उसको डबल घुमा कर देगा। उसी समय देता तो सिंगल मिलता था, पिछले साल जो मिल रहा था वो देता तो सिंगल मिलता था। अगर परमेश्वर पिछले साल जो नहीं दिया है, आने वाला साल इस बार जो देना है वो सिंगल नहीं, आपको डबल मिला के देगा। शुक्र हालेलुया बोलो। शक ना करे, संदेह ना करे। अब्राहम ने संदेह ना किया है, अब्राहम ने न अविश्वास किया है ना संदेह किया है। हालेलुया। आप हर एक को बताता हूँ, परमेश्वर नीचे आपको बहुत आशीषित किया। मन में बोलो, प्रभु मुझे बहुत आशीषित किया, इस साल के लिए मुझे बहुत आशीषित किया है। हालेलुया। आप आशीषित रहोगे, आपके बच्चों को प्रभु आशीषित करेगा, आपके परिवार को परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। 5 वचन में बोलता, अब्राहम को बाहर लेकर आया जब ये 90 उम्र के ऊपर हो गया है। 75 उम्र में बोला कि मैं तो एक बड़ा जाति बनाऊंगा, बड़े जाति बनाऊंगा। 75 उम्र में जब बुलाया था तब, अभी 90 उम्र हो गया है। अब 90 उम्र तो भी कुछ नहीं हुआ। इसका मन थोड़ा सा डल हो गया है, डल हो गया है और थोड़ा सा घबराहट आया है, इसको भी और सारा को भी, दोनों के अंदर गिल्टी फील हुआ। प्रभु ने बुलाया लेकिन पूरा नहीं किया। समय जा रहा, हम एज होते जा रहे हैं, बुढ़ा होते जा रहे हैं, बाबा हमारा सब शरीर सब मरने पर है, अभी हम क्या करेगा, कुछ नहीं होगा। तब परमेश्वर 90 उम्र के आसपास में बुलाए, अब्राहम इधर आ। बोला क्या प्रभु, इधर आना। क्यों परमेश्वर बुला रहा वो उसको मालूम नहीं, राइट। आसमान देख ऊपर। अब्राहम क्या लगा, कुछ दिखाया होगा। अरे क्या हुआ, कुछ दिख नहीं रहा है। उधर तारा है ना, हाँ बहुत है, गिन। अरे गिन नहीं पा रहा है। परमेश्वर बोला तेरा वंश भी ऐसे ही करूंगा। बोला हालेलुया। आपको मालूम ही नहीं है, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपके लिए खुशी के प्रभु तैयार कर रहा है। हालेलुया। आपको मालूम ही नहीं है आपका जीवन के लिए क्या रास्ता बनना आपको नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए पूरा रास्ता तैयार कर दिया 2021 के लिए। अब करने वाला नहीं है, ऑलवेज कर हो गया है। कर परमेश्वर ने 6 दिन में सब बनाने के बावजूद मनुष्य को बनाया। या पहला मनुष्य को बनाकर बाद में सब बनाए क्या? 5 दिन सब बनाया, लास्ट में परमेश्वर ने किसको बनाया? आपके लिए इस साल जो भी ब्लेसिंग है सब पहले तैयार किया। इस बात में 2021 में आपको और मुझे लेकर आया। हालेलुया। 15 वचन पढ़े आप इस अध्याय में। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। पर वे 4थी पीढ़ी में 19 नहीं 17 में और ऐसा हुआ नहीं 6 वचन पढ़ो सारी। 15 में 6 उसने यहोवा पर विश्वास किया। 5 वचन में बोला है कि तू समुद्र आकाश को तारागण को देखो, गिन सकता है क्या? नहीं गिन पाएगा, मैं तुझे ऐसा आशीष दूंगा। ये 5 वचन में। 6 वचन में उसने यहोवा पर विश्वास किया है और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ताली बजाओ ना यीशु। हालेलुया। परमेश्वर की बातों को आप क्या करना है? विश्वास करना है। अब्राहम को बोला है कि देख तारागण गिन सकता है क्या? गिन के देख। नहीं गिन पाया, मैं बोला तेरा वंश को ऐसा बनाऊंगा। 5 वचन में 6 वचन में बोलता है उस बात को उसने ऐसा ही विश्वास किया है। वैसा ही प्रतिज्ञा हुआ बातों को प्राप्त करने के लिए हमें धीरज धरकर वेट करना चाहिए। बोलो हालेलुया, बोलो ना। गाय ने अभी तक हुआ नहीं, वेट करो। परमेश्वर बदलता नहीं है।
प्रभु प्रभु वो बोला ना तो पूरा करेगा, वो बोला तो वो बदलता नहीं। हालेलुया, बोल हालेलुया। और 17 अध्याय में हम पढ़ेंगे आगे 5वां वचन। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, अब्राहम नहीं रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। हालेलुया बोलो ना। बच्चा हुआ नहीं है, बच्चा अभी तक वह नहीं है, लेकिन प्रभु ने परमेश्वर ने क्या बोला है 17 में 5 में, इसलिए अब तेरा नाम अब्राहम नहीं रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम। अब्राहम आप समझ में आ रहा आपको? अब्राहम अब्राहम समझ में आया? आपका मोबाइल देखो क्या लिखा हुआ है, अब्राहम नहीं रहेगा, अब्राहम रहेगा। बोलो हालेलुया बोलो ना, बोलो अब्राहम नहीं रहेगा, अब्राहम रहेगा। हालेलुया बोलो ना। ये बात मेरे को समझ भी नहीं आया। प्रभु आशीष दिया तो देना चाहिए था ना, प्रभु देना चाहिए था ना, बराबर है कि नहीं? और अब्राहम करके आशीषित किया है तो लोगों का दिमाग में ये रहेगा ये उसके पिताजी का ब्लेसिंग है बाबा। हालेलुया बोलो ना। उसके पिताजी का घर में अब्राहम को अब्राहम करके बुलाया गया है, अब्राहम करके बुला गया है। उसका बेटा है, कतोरा का बेटा है, उसके बाप ने इसको दिया रहेगा, ये संसार बोलेगा। बोलो हालेलुया बोलो ना। इसलिए बोला परमेश्वर ने तेरा पिताज का आशीष मैं नहीं दूंगा, मैं अपनी आशीष तुझे देता हूं। इसीलिए अब्राहम ने अब्राहम। समझ में आया? समझ में आया? हालेलुया बोल हालेलुया। अब्राहम बोलेगा तो पिताजी से, पिताज का जो क्या बोलते हैं कुटुंब का ब्लेसिंग इसको मिला है, पिताज का धन दौलत इसको मिला है। अब्राहम रहता तो अब्राहम मीनिंग क्या मालूम है? तेरा पिताज का नहीं है, परमेश्वर का ब्लेसिंग है। हालेलुया। और आगे 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 पढ़िए 15 वचन को। वही 5 वचन खत्म हो गया। इसलिए हाँ अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे हाँ जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। अब मैं अभी आशीष का फाउंडेशन बना रहा हूँ। आशीष का क्या बना रहा हूँ? फाउंडेशन। हालेलुया बोलो ना। पहला नाम अब्राहम, अब्राहम परमेश्वर का पुत्र है, अब्राम तोरा का पुत्र है। हालेलुया बोलो ना। अब्राहम परमेश्वर का पुत्र है, अब्राम किसका पुत्र है? तो आप समझ में आया? आपको आप समझ में आया? तो आपको ब्लेस करे। आप 15 वचन आप पढ़े अभी। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, फिर परमेश्वर ने किससे कहा? अब्राहम से कहा। अब्राम या अब्राहम? नाम चेंज हुआ। अभी परमेश्वर किससे कहता है? अपना बेटा से कहता, अब्राहम से। हाँ, तेरी जो पत्नी सारे है, तेरी जो पत्नी कौन है? सारे। कौन है? सारे। सारे। उसको तू अब सारे न करना, अब उसको तो सारे नहीं कहेगा, उसका नाम सारा होगा। उसका नाम सारा होगा। परमेश्वर रेडी करता है। परमेश्वर क्या करता है? एक वृक्ष फल लाने से पहले उसको खोद कर काट डाल दिया जाता है, उसे खोद कर तैयार करता है ताकि अच्छा फल लाने के लिए। बोला हालेलुया। ताकि इनका भविष्य में कोई बोला नहीं कि ये दोनों इनकी माँ बाप के धन दौलत के लेकर आया है, माँ बाप के ब्लेसिंग में लेकर आया, ऐसे कोई बोलना नहीं चाहिए करके परमेश्वर ने अब्राहम का भी और सारा का भी नाम चेंज किया। ये मेरा है, ये ब्लेसिंग मेरा है। बोला हालेलुया बोलो ना। ये मेरा है। 5 वचन में अब्राहम को अब्राहम किया है, 17 वचन को परमेश्वर ने सारा को, 15 वचन में सारा को सारा कह दिया है। 19 वचन में देखो क्या होता है, देखते हैं। तब परमेश्वर ने कहा निश्चय तेरे पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। बचाओ ना ताली यीशु। अभी भी परमेश्वर इंतजार कर, अभी तक दिया ही नहीं है, अभी तक बोल रहा है। तू ये देख, ये गिन। परमेश्वर विश्वास शब्द को बोलते रहे, लेकिन अभी तक दिया नहीं। अब वापस एक बार वादा कर रहा है। हाँ पढ़ो। तब परमेश्वर ने कहा निश्चय तेरी
पत्नी निश्चय तेरा पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा बाबा, और तू और उसका नाम इसहाक रखना। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। अभी नाम दे दिया लेकिन बच्चा नहीं दिया है। नाम दे दिया है, बच्चा नहीं दिया। नाम क्या दिया है? इसहाक मतलब लड़का है। इसहाक मतलब कौन है? एक लड़का होने वाला। पुलिस भविष्यवाणी कर दिया है तुझे एक लड़का होने वाला है, लेकिन अभी तक दिया नहीं। लेकिन अभी तक बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। जकरिया 9वां अध्याय में 9वां वचन को आप एक बार कोई पढ़े फटाफट। जकरिया 9वां अध्याय में 9वां वचन आप पढ़े। मिला जकरिया किधर है? ओल्ड टेस्टमेंट में लास्ट सेकंड पॉकेट। मलाकी का पहला पुस्तक है 9 में 9। हे सियोन बहुत ही मगन हो, बहुत महान हो, ये यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, और वो दीन है, वह और गधे पर गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया बोलो ना। ये भविष्यवाणी वचन आपको इस जो वचन को परमेश्वर किस तरह पूरा करता हूं मैं बताता हूं। ये यहाँ पर तुम्हारा परमेश्वर गधे पर चढ़कर आएगा, लिखा कि नहीं लिखा है? ये जकरिया भविष्यवाणी करता है। जकरिया भविष्यवाणी क्या करता है? भविष्यवाणी करता है। नया नियम में मत्ती में और लूका में भी, निकालो मत, मत्ती में भी लूका में भी लिखा है कि यीशु ने बोला कि तुम जाओ सामने के गांव में जाओ, वहां पर 2 बच्चे गधे के बच्चे बांधा हुआ रहेगा, उसे खोल के लेके आओ। उसे खोल कर, अगर किसी ने पूछा ये क्यों खोलता है तो उसे उत्तर देना ये परमेश्वर को चाहिए। किसको चाहिए? प्रभु को चाहिए। ये जो भविष्यवाणी यीशु मसीह ने ये जब बोला गया है, 2 चेलों को बेचकर जो गधे के बच्चों को लेकर आया गया है, ये जो शब्द है ना 600 साल के पहले ही जकरिया भविष्यवाणी किया था। हालेलुया। हाउ मेनी इयर्स हियर? How many years here? 600 years old prophecy. बोलो हालेलुया बोलो ना। 600 साल के पहले ही जकरिया ने भविष्यवाणी कर दिया कि सामने गांव में जाकर एक 2 गद्दा बांधा हुआ रहेगा। 2 गद्दा, हालेलुया बोलो ना। 2 गद्दा बांधा हुआ रहेगा, उसे को वो बंधा हुआ रहेगा करके 2000 साल 600 साल के पहले ही भविष्यवाणी किया है। वहां पे बांधा हुआ मिलेगा, उसको खोल के लेके आओ। आप समझ गया? परमेश्वर गद्दे के ऊपर नजर रखा है, क्या हमारे ऊपर नहीं रखेगा? बोलो ना हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। 600 साल के पहले भविष्यवाणी किया, 2 गद्दा वहां पर बांधा रहेगा, वही गद्दे के ऊपर यीशु मसीह सवार करने वाला है। वो बांधा हुआ रहेगा, 2 चेले जाकर खोल के लेकर आएगा। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। आज यहाँ पर आके बैठना है, इसका लिए का पास्टर के पॉल, ये सब आज कल की बात नहीं, आपका जन्म होने से पहले, मेरा जन्म होने से पहले। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। आपके जीवन में लिखा हुआ शब्द है, बोल हालेलुया, हालेलुया। एक साउथ से एक बंदा आने वाला है, वो तुमके जगह चरवा बनकर मार्गदर्शन करेगा। बोल हालेलुया। उसको भाषा आता नहीं है, लेकिन मैं उसको खुद सिखा कर लेकर आऊंगा। ये सब हुआ भविष्यवाणी बच्चे थे। हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु का वचन भी इसी तरह एंजॉय करना है, एंजॉय करना है। हालेलुया, तो बहुत ब्लेस करे। आगे टाइम बहुत हो रहा है, आगे बढ़े। 21वां अध्याय में आप मेरे साथ आइए। 21वां अध्याय में 2रा वचन, उत्पत्ति। हाँ, हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। सब सो गया नहीं ना? बोल हालेलुया, यही आवाज में होना चाहिए। बोल हालेलुया। हाँ, 21वां अध्याय 2रा वचन में क्या बोलता है? सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय
पर उसी नियुक्त क्या बोलता है, उसी नियुक्त प्रभु एक समय आपके लिए रखा है। ये साल जो आशीष नियुक्त करके रखा है वो चेंज होगा नहीं यीशु के नाम से, वो बदलेगा नहीं यीशु के नाम से। नियुक्त समय प्रभु ने इस साल आपको कब आशीषित करने का रखा है वो जरूर आपको मिलेगा यीशु के नाम से, वो चेंज होगा ही नहीं है। नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, पूरा किया कि नहीं किया। जब परमेश्वर ने बुलाया तब 75 उम्र में और प्रभु ने लेकर आया और विश्वास दिया कि नहीं दिया। आपको और मुझे लगता है परमेश्वर 25 साल क्यों किया। हालेलुया बोलो ना। मेरे अंदर भी एक सवाल था, ये आपके अंदर है। बुलाए तो तुरंत देना चाहिए ना। आजकल क्या बोलता, शादी हो तो तुरंत बच्चा होना चाहिए। शादी किया तो लग्न झाले तर पोरगा या पोरगी व्हायला पाहिजे, बरोबर है कि नहीं। लग्न झालं तर ते आशीषित है, बरोबर है कि नहीं। शादी हुआ तो बच्चा होना चाहिए। तो आपके अंदर मेरे अंदर हम सब कल्चर है, अरे बाबा परमेश्वर ने बुला लिया तो देना चाहिए ना। अरे बोलो ना, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, हमारा परमेश्वर सर्व हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर चाहेगा ना उधर ही आशीष करके रास्ते में बच्चा का घर पौधे होकर लेकर आ सकता था, नहीं है कि नहीं, आया नहीं आ सकता। मेरा बेटा के रोड पे नहीं होना चाहिए, बोल हालेलुया बोलो ना। मेरा बेटा सड़क पे नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा इस रास्ते में जन्म नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मेरा प्रतिज्ञा बेटा राजमहल में पैदा होना चाहिए। हालेलुया। किधर पैदा होना चाहिए। उसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया BMW, मर्सिडीज, हालेलुया बोलो ना, और होंडा और टोयोटा और मारुति महेंद्र, हालेलुया बोलो ना। ये सारे वाहन, ये सब गाड़ी से परमेश्वर ने भरा, हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। BMW गिन नहीं पाया, मर्सिडीज गिन नहीं पाया और टोयोटा गिन नहीं, हालेलुया बोलो ना। अरे आप एंजॉय करो यीशु के नाम से। खास कर BMW उस समय ऊंट के बराबर है, उस समय ऊंट के ताऊ अब्राहम के पास एक दो ऊंट नहीं है, हजारों ऊंट है। तो BMW कितना BMW था उसके पास। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। शीतल है, हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं बोलता हूँ अब्राहम की पत्नी सारा भी उसी तरह से थी। ये कैसा होगा। हालेलुया। स्वर्गदूत ने बोला ए सारा, तो अब्राहम दरवाजा के बाहर खड़ा है, सारा दरवाजा के अंदर खड़ा है और अब्राहम के बाजू में परमेश्वर खड़ा है। ये रिएक्शन मैं बता दो, मैं कल्पना के बात नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल में जो बातें सत्य में बता रहा हूँ। दरवाजा है, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, अब्राहम खड़ा है। दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, अब्राहम खड़ा है। दरवाजे के अंदर सारा खड़ा है। दरवाजा को थोड़ा सा खोल के रखा है और दरवाजा का ऐसा खोला तो ये कोने में के जो गैप दिखेगा ना, वो गैप से वो कौन देख रहा है, सारा किसको देख रहा है, परमेश्वर था उधर। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर था, स्वर्गदूत का रूप लेकर खड़ा था। हालेलुया बोलो ना। लेकिन था कौन था उधर, सारा। परमेश्वर क्या बोलता करके ये जो गैप रहते हैं ना, दरवाजा का जो गैप है उधर खड़ा होकर देख रहा है स्वर्ग परमेश्वर को क्या बोलता है बड़े। और परमेश्वर यहोवा, ये दरवाजा है, दरवाजे के बाहर अब्राहम है, अब्राहम बस परमेश्वर खड़ा है। ये कोने में चुपकर इसको देख रही है और अब्राहम, परमेश्वर बोलता अब्राहम को, मैं फिर वसंत ऋतु में तेरे पास आऊंगा। मैं सिर्फ वसंत ऋतु में तेरे पास आऊंगा जब तेरी पत्नी एक बच्चे को जन्म दिया रही। जब ये बात बोला ना, जब ये बात बोला ना, अंदर से बोला ना, उसे खुशी है। क्या बोला, मेरा बुढ़ी हो गया, मैं बुढ़ा हो गया, मैं बुढ़ा अब कुछ बच्चा पैदा लगे, इम्पॉसिबल, बच्चा हो ही नहीं सकता। वैसा सिचुएशन में मैं खड़ा, ये मेरे को बच्चा है।
ऐसा सहारा आश्रय थी। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। और ये बातों को परमेश्वर ने सुना। ए सारा हंसती है, नहीं बस नहीं परमेश्वर बोलता मैं दोबारा आऊंगा ना, तेरे हाथ में एक बच्चा रहेगा। हालेलुया बोलो, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हमारा परमेश्वर बोल दिया तो बोल दिया। 21वां अध्याय में सारा गर्भवती होकर एक अब्राहम के द्वारा एक बच्चा पैदा किया है। किया कि नहीं किया? उसमें 5 वचन आप पढ़ो। 21 में 5। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। हालेलुया बोलो, बोल हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों लेट बच्चा दिया? मेरे अंदर वो सवाल था। बुला है तो तुरंत देना चाहिए था, आपका और मेरा है। लेकिन पहला परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत आशीषित किया है। तेरा मैं जो प्रतिज्ञा देने वाला बेटा भिखारी का बेटा नहीं बनना है, अमीर का बेटा बनना, आशीषित का बेटा बनना। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं बहुत आशीष अब्राहम को पहला बहुत आशीषित कर दिया है। और इस बच्चा पैदा होते हुए भी अमीर के बेटा बनकर पैदा हुआ है। एक दूसरी बात है परमेश्वर अब्राहम को 100 उम्र में भी एक इंसान का एज जब 100 होता है 100 होता है तो ही मैं दे सकता हूँ। हालेलुया बोलो। लेट होगा तो मिलेगा नहीं, देर होते जा रहा मिलेगा नहीं, नवंबर होते जा रहा मिला नहीं अभी तक कुछ भी। मैं बोलता हूँ परमेश्वर के लिए कुछ भी बात नामुमकिन नहीं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। 100 उम्र में प्रभु ने पूरा किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? आपको भी इस वर्ष परमेश्वर पूरा करेगा। इस वर्ष आपको जो दिया है, जो आज ब्लेसिंग दिया है, प्रभु पूरा देगा यीशु के नाम से। आप आशीषित होगे यीशु के नाम से। आपका घर बनेगा यीशु के नाम से। आपका बच्चे की जिंदगी बनेगा यीशु के नाम से। आप आशीषित रहोगे। आपके जीवन में कोई भी वस्तु कमी पड़ेगा नहीं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आप जो चाहते हैं, आप जो चाहते थे वे सब प्रभु आपको प्राप्त करने को देगा यीशु के नाम से। छोटा सा छोटा फोन से लेकर, हेडफोन से लेकर, वस्त्र से लेकर, खाना से लेकर, गाड़ी से लेकर, प्रभु आपको सब पूरा करेगा। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं बोलता हूँ साइकिल लेने के लिए भी हमारे पास औकात नहीं था। हालेलुया बोलो ना। इस कंडीशन के लोगों को देखकर मैं बोलता हूँ परमेश्वर आपको कार लेने के लिए सहायता करेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। आज चल के आ रहे, आज ऑटो में आ रहे, कल आपको खुद के वाहन में आओगे। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। जो विश्वास करता है वो प्राप्त करेगा यीशु। हालेलुया बोलो ना। मैं उसके लिए योग्यता नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर आपकी योग्यता बना। हालेलुया। हम एक व्यक्ति के बारे में, अब्राहम के बारे में देखा, और एक व्यक्ति इस याकूब के बारे में। 2 ही वचन है, पढ़कर हम जल्दी आपको मैं बताऊंगा, जल्दी से जल्दी, क्योंकि प्रॉमिस वचन है। आप पूरा सुन के जाइए और आप आपका आशीष करें। बोल हालेलुया बोलो ना। आप मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति किताब 32वां अध्याय 10 वचन को आप पढ़े। उत्पत्ति किताब 32वां अध्याय 10 वचन। तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपने छड़ी लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया। और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर याकूब अपने पिता के घर से जब लाबान अपने मामा के घर में जब भाग कर जा रहा था, तो याकूब के हाथ में क्या था? याकूब के हाथ में क्या था? सिर्फ एक छड़ी थी, सिर्फ एक। सभी बुला ले बोलो ना। आप सॉरी, याकूब के हाथ में क्या थी? सिर्फ एक ही क्या थी? कुछ भी नहीं था। मैं आज जब बताता, आपके पास आज कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी बात नहीं। बोल हालेलुया बोलो ना। याकूब के पास सिर्फ क्या थी? एक छड़ी थी। यरदन नदी पार होकर पठान आरान में, जो क्या बोलते हैं उसकी मामा ससुर जो लाबान रहता है, वहां पर आया। वहां पर
हया 20 साल गुजरा। कितना साल गुजरा? 20 साल गुजरा। 20 साल में 6 साल नौकरी किया है खुद के लिए, 6 साल कमाया और 14 साल बीबी के लिए कमाया। 14 साल बीबी के लिए कमाया। पहला एक बीबी थी, उसका नाम लेया। पहला रागेल से प्यार किया है, रागेल के लिए 7 साल काम किया है। उसके पिताजी ने उसको लेया से शादी करवा के दिया है। उल्टा नहीं नहीं मेरे को रागेल चाहिए, तो रागेल चाहिए तो और 7 साल काम करना, तो और 7 साल काम करके रागेल से भी शादी कर दिया। टोटल 20 साल। पहला 6 साल वो कमा रहा था, पहला 6 साल खुद के लिए काम किया था, उसके बाद उसका बीवी के लिए 14 साल, 7 साल पहला और 7 साल दूसरा, टोटल 20 साल ये याकूब अपने ससुर घर में था। 20 साल में परमेश्वर ने याकूब को 13 बच्चा दिया। अल्लाह बोलो ना। 20 साल में 13 बच्चा दिया। ऊंट, गाय, बैल, जानवर, दास, दासियां गिनती में नहीं है। बाइबल बोलता है गिनती में नहीं। इनाम अपने भाई को इनाम दे रहा था। 200 ऊंट, 200 गाय, 200 भेड़ बकरियां। आज 200 ही लाखपति हो जाता है। उस समय ऊंट और गाय भेड़ बकरी बोले तो उतना आसान बात नहीं है। अपने भाई को इनाम के लिए 200 भेज रहा था। इतनी सीमांत, इतनी धनवान हो गया पर याकूब ने। बोला हालेलुया बोलो ना। इस यहोतान जब पार करते वो, उसके हाथ में क्या था? एक छड़ी। क्या था? आज आपके पास क्या है? बोला हालेलुया बोलो ना। यही वचन है। बोला हालेलुया बोलो ना। आज क्या है? यही वचन है। बोला हालेलुया बोलो ना। कुछ नहीं हमारे पास, कुछ नहीं। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। दिसंबर के पहले आपके जीवन में जो आपने जो मेहनत नहीं किया है, जो आपने मेहनत नहीं किया है, जिसके बारे में आप प्रयत्न नहीं किया है। इजराइल लोग मिस्र देश कानान में जाकर रहते, वो ये लोग ने जो बनाया नहीं वो घर में हो जाके रहा। जो वृक्ष लहाया नहीं उसका फल खाया, जो वृक्ष लहाया नहीं उसका फल। आपको भी परमेश्वर इसी तरह आशीषित करेगा, इसी तरह आशीष करेगा। बोलो हालेलुया बोलो। नो चेंज। परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। उसका एक मेरा एक नहीं, उसको जो देता वही मेरे को भी देता। बोलो हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। कोलोस्सी 3 लास्ट वचन में कहता है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। पौलुस ने लिखा कोलोस्सी 3 24 या 25 वचन में लिखता परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। करेगा? आपको भी नहीं करेगा, मेरे साथ भी नहीं करेगा, वो पूरा करेगा। हालेलुया। मैं सिर्फ छड़ी को लेकर आया, आज मेरा 2 दल हो गया। वो गिन नहीं पाया। वो दल बोलता, क्या बोलता? दल मतलब क्या है? झुंड। गिनती में नहीं है। मैं गिनता जाऊं तो कोई बच्चा पैदा कर लेता है। हालेलुया बोलो ना। मैं ऊंट को गिनना चाहूं तो एक ऊंट बच्चा पैदा कर, बोल हालेलुया बोलो ना। मैं भेड़ बकरियों को मैं गिनते रहता हूं, दूसरा बच्चा पैदा कर लेता हूं, बच्चा हो जाए। मैं कैसा गिनूं पापा? इसके लिए वो मैं दल बोलता हूं। अब समझ में आया? अब समझ में आया? लिखे रखो पुराने बात, पुराने विचार, ये सब साइड करो यीशु के नाम से। नया वर्ष में नया फ्रेश माइंड के साथ पूरी संसार को साइड में रखकर, प्रभु को सामने रखकर यीशु के पीछे आगे जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत सारी बात है। मैं 2 वचन आपको पढ़ाकर बहुत जरूरी है। हाँ पढ़े 32 में 24 है। पढ़े 32 में 24। और याकूब आप अकेला रह गया। हालेलुया बोलो ना। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। याकूब क्या बोलता है? अकेला रह गया। बोल हालेलुया बोलो ना। इसका मीनिंग क्या है? अकेला रह गया है। मीनिंग क्या है? अकेला रह गया, इसका मतलब है मैं परमेश्वर के सामने अकेला बैठकर प्रार्थना करना है। अकेला, पर्सनल टाइम इज द आवर पर्सनल प्रेयर टाइम। हालेलुया बोलो ना। मेरा प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध बनाना है, तो प्रभु मुझे आशीषित करना है, मुझे प्रभु के सामने अकेला रहना बहुत जरूरी है।
बोलो हालेलुया बोलो ना। जब प्रतिज्ञा प्रभु दे रहा आपको, आपका क्या बोलता है, प्रॉमिस वचन दे रहा है, इस वचन फुलफिल होने के लिए प्रार्थना के समय आप अकेले बैठकर इस वचन को याद करना। प्रभु तूने कहा था सचमुच मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। आज प्रॉमिस वचन यही साल का, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। इतने वर्ड काफी आपको। इब्रानी किताब 6 वचन में लिखा है कि मैं तुझे सचमुच बहुत आशीष दूंगा। ये बात को दिमाग में रखकर प्रार्थना कर, अकेला रहकर। बोलो हालेलुया बोलो ना। अकेला रहकर आप जब आप प्रार्थना करोगे, जब तो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। अकेला रहना बहुत जरूरी है। उसमें अभी 27 पढ़ो अभी। और उसने याकूब से पूछा, किसने पूछा? परमेश्वर ने पूछा याकूब से, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। अब उसके ऊपर 20 पढ़ो, 6 पढ़ो। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। 24 वचन में वो अकेला था। वो क्या था? अकेला क्या कर रहा था? बोलो प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पर क्लियर बता देता प्रार्थना कर रहा था। 26 वचन में बोलता परमेश्वर मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। हाँ क्योंकि भोर होने वाला है। वो इसका मतलब पे उसने थोड़ा समय अकेला नहीं रहा कि रात भर अकेला था। रात भर इसको रखकर ही मैंने रात्रि प्रार्थना को नियुक्त किया है। बोलो हालेलुया बोलो ना। इसको यही वचन को रखकर ही मैंने रात्रि प्रार्थना डाला। बोलो हालेलुया बोलो ना। वो रात भर क्या था? रात भर क्या था? मैं सच बोलता हूँ, आप अगर आपको रात भर अकेला रहने के लिए बोलेगा ना, आप सो जाओगे, आप सो जाओगे। नहीं तो मोबाइल को नीचे ऊपर करते रहोगे। या तो सो गया तो मोबाइल को नीचे ऊपर का, हाँ वो रात भी दिखेगा ना, दिन में भी 24 आवर्स भी रह सकता है। लेकिन प्रार्थना में अकेला रहना बोलेगा तो मुश्किल है। इसके लिए सब आ जाओ, हम लोग सब मिलकर अकेला रहते हैं प्रभु के सामने। बोलो हालेलुया बोलो ना। उसके लिए अकेला। बोलो हालेलुया बोलो ना। रात भर अकेला था तो परमेश्वर बोलता है यार मुझे जाने दे। बोर होने पर पौर भी, हाँ पौ क्या होता है? बोर होने वाला है। बोर होने वाला है। याकूब कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। मैं तुला सोनणार नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आगे और उसने याकूब से पूछा, और याकूब से पूछा है तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा याकूब। अभी काम खत्म नहीं हुआ अभी तक। हाँ आगे। उसने कहा, अब ये परमेश्वर कहता है, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं, तेरा नाम अब याकूब नहीं रहेगा, परंतु इज़राइल होगा। क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। बोलो हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए 2 लोगों से लड़ना पड़ता है। एक है मनुष्य, दूसरा है हालेलुया बोलो ना। जो लड़कर जो जीतता है, जो प्रबल होता है, उसके गवाह का ब्लेसिंग मिलता है। समझ में आया? समझ में आया? याकूब ये नहीं मनुष्य से भी लड़ा है और परमेश्वर से भी लड़ा है। मनुष्य कौन था? लाबान सताया। 20 साल में 10 बार उसके पगार चेंज किया है। 20 साल में 10 बार चेंज किया है। क्योंकि अब्राहम का सॉरी याकूब का जो ब्लेसिंग है ना, वही ब्लेसिंग होते जा रहा था, लाबान को नहीं हुआ। बोलता नहीं मुझे, जिस तरह अब्राहम और लोत था। अब्राहम जिधर खड़ा उधर हरा भरा, लोत जिधर खड़ा उधर सूखा भूमि, और आप लोत को लगा कि मेरे को वो जगह चाहिए। उसी तरह याकूब और लाबान की बरोबर था। बोलो हालेलुया बोलो ना। 10 बार चेंज किया है, तो को जिधर चेंज किया परमेश्वर, याकूब को ही आशीषित किया। बोलो हालेलुया बोलो ना। इसका मतलब है आपका घर आपके लिए आशीषित है। आप ये मत बोलो कि मेरा घर ये ठीक नहीं पास्टर, मेरा घर में श्राप है। मैं बोलता कुछ भी नहीं, आशीषित प्रभु ने आपके ऊपर रखा है। आप किधर भी क्यों ना हो, हालेलुया बोलो ना। आप किधर भी क्यों ना हो, आपका घर आप आशीषित रहोगे। घर के ऊपर कुछ भी नहीं रहते यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया बोलो ना। आप ये मत बोलो कि ये घर मेरे लिए पन्नूती है, घर में नहीं, परमेश्वर आपको आशीषित करके रखा है।
बोलो हालेलुया बोलो ना। लास्ट 29 पढ़कर हम प्रेयर करते हैं। याकूब ने कहा, याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। मुझे अपना नाम बता दे। लास्ट में उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता तू है? मेरा नाम क्या पूछता है? तेरे को नाम से क्या मतलब है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। बोला हालेलुया बोला ना। तुझे आशीष ही मतलब है, मेरा नाम से मतलब नहीं। बोला हालेलुया बोला ना। परमेश्वर ने याकूब को उधर ही क्या किया है? उधर ही क्या किया है? प्रभु आपको इधर ही ब्लेस करे। प्रभु आपको इधर ही, प्रभु आपको इधर ही आशीषित करे। प्रभु आपको इस वचनों को लेकर ब्लेस करे। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम सब खड़ा हो जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं।